मंगलमय मंगलकरं विनवामि बारंबार। परमात्म तत्व में प्रणिष्ठ आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य महात्मागण, विद्वतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग नवनिर्मित महर्षि मिहि आश्रम मंगलपुर सिमडेगा में 140वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग कर रहे हैं। संतों का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित होता है। संत संसार के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। साध बरे परमारथे घन जौ बरसे आए, तपन बुझावे और को अपनों पारस लाए। जिस प्रकार चिलचिलाती धूप में जब लोग पानी के लिए, जीव जंतु पानी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब आकाश में बादल आकर जल की वर्षा कर लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ताप से झुलसित मानव को संत महापुरुष अवतार लेकर अपनी अमृतमय ज्ञान की वारिश करके लोगों के अंतःकरण में जलते हुए आग को शांत करने का काम करते हैं। मंगलवार है। मंगल का मतलब ही होता है जिससे आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, वैसा दिन है। और सौभाग्य की बात है, हमारे आराध्य देव जिनकी आप लोग जयंती समारोह मनाने के लिए आए हुए हैं, मंगलवार के रोज ही वैशाख चतुर्दशी सन 1885 ईस्वी को इस संसार में अवतार लिए, लोगों का कल्याण करने का काम किया। जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धरती पर संत और भगवंत अवतरित होते हैं, वो कुल, वो वंश, वह धरती
पवित्र हो जाता है। आराध्य देव संसार में आए और संसार में आकर शतपथ से भटके हुए मानव को सतपथ प्रदर्शित करने का काम किया। अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी बालकृष्ण जी महाराज आप लोगों को सुना रहे थे, जो गुरु महाराज का अवतरण बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के खोखसी श्याम ग्राम में अप्रैल 1885 ईस्वी को मंगलवार के रोज बाबू भजनलाल दास और पुण्यवती माँ जनकवती के यहाँ अवतरित हुए। और उन्होंने जब अवतार लिया तो महापुरुष जब अवतार लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें विलक्षणता रहती है। गुरु महाराज जब अवतार लिए तो उनके सिर पर 7 जटाएं थी। उन जटाओं को लोग सुलझा देते थे कंघी से, लेकिन पुनः वो जटा तैयार हो जाता था। यह संकेत था ये महापुरुष महान योगी आए हैं और संसार के लोगों को ज्ञान देने का काम करेंगे। देखिए, महापुरुष का जीवन ही अलग होता है। गुरु महाराज एक दिन जब छोटे थे स्कूल से निकले पढ़कर, तो रास्ते में कुछ व्यक्ति एक बकरे को काट रहा था। बकरे को काटते हुए देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और देखा जो बकरे को काट रहा था ये गिर गए। उनको देखकर कैसा कोमल हृदय था, क्योंकि संत के हृदय में कोमलता, दया रहता है। बाद में जब इन्होंने पढ़ने के लिए गया तो परीक्षा देने के लिए जब गए पूर्णिया जिला स्कूल में, तो वहीं पर परीक्षा देते देते इनमें ऐसी वैराग्य प्रज्वलित हुआ, घर का परित्याग कर दिए, परिवार का परित्याग कर दिए और बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए और अंत में परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज के शरणाश्रित हो गए। तब उन्होंने इनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके पहले तो इनके जो पैतृक स्थान है सिकलीगर धराड़ा, वहां पर रहकर एक कुआं में ध्यान किया करते थे। कई महीनों तक ध्यान किया, इनके शरीर पीले पड़ गए थे। बाद में जब लोगों ने कहा तब बाहर आए और फिर एकांत जगह को खोजते खोजते यह जो गंगा तट महर्षि मैया आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर आज जगत में विख्यात है, वहीं पर एकांत जगह जो गुफा है, उस गुफे में लगभग 18-19 महीने रहकर इन्होंने ध्यान किया, आत्म साक्षात्कार कर लिए और आत्म साक्षात करके तब लोगों को ज्ञान देने लगे। इन्होंने कहा समझा में ही लखा नमूना, बात है बिल्कुल सत हित की। इन्होंने कहा समझा, मैंने जो समझा
और आप लोगों के लिए नमूना लाया हूं, वही ज्ञान संसार के लोगों को देने का काम किया। और उस ज्ञान को जो जीवन में उतारेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनका जीवन धन धन्य हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज संसार के लोगों को जो अज्ञानता में पड़े हुए थे, सबों को ज्ञान देने का काम किया। बाहर में मत भटको, अपने अंतर में चलो। हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान को इन्होंने सरल शब्दों में लोगों को समझाने का काम किया, लोगों के बीच जाकर अध्यात्म ज्ञान देने का काम किया। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। अपने आप की पहचान, अपने आप को जानना कहीं बाहर में जाने से नहीं, अंतर में जाने से होगा। जितने भी महापुरुष हुए, वे संत सद्गुरु के चरण शरण में गए, तब गुरु की कृपा हुई और सतपथ पर चले तो वे महान हो गए। गुरु की बड़ी महिमा है। जो कोई गुरु के चरण शरण में जाते हैं तो गुरु उनको ज्ञान देकर सतपथ पर ले जाकर उनका कल्याण करने का काम करते हैं। हमारे संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का शुरू का नाम रामानुग्रह लाल दास। रामानुग्रह, राम की कृपा हो गई। जिनको राम की कृपा हो गई वही रामानुग्रह लाल दास कहलाए। और बाद में इनके गुरु ने कहा, इनकी बुद्धि बड़ी महीन है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इनको मेही कहने लगे, तो वही मेही दास। और बाद में आज जगत विख्यात है महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज के नाम से। इन्होंने संसार के लोगों को कहा, ये धर्म, जाति, संप्रदाय और मजहब के नाम पर जो बट रहे हो, ये बटना उचित नहीं है। जितने भी संत हुए, जितने भी भगवंत हुए, महापुरुष हुए, सबका कहना एक ही है। सबके ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ बाहरी ज्ञान में अंतर लोगों को बुझाता है, लेकिन मूल बात सब एक ही कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने लोगों को जब आपस में धर्म के नाम पर झगड़ते देखा, उन्होंने उद्घोष किया, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कहे विद की जय, मोरी मति अति नीचा नारी। कहते जितने भी संत हैं सबकी बलिहारी, सबकी बलिहारी। धन ऋषि संतन, धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद, धन्य अघारी, धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। जितने संत हैं सब महान हैं। और कहते कहते कह दिए, सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी, भजत में ही धन धन कही गई संत पद आशा सारी। अपने गुरु की बात करते हैं। सतगुरु देवी, इनके गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब, इसलिए सतगुरु देवी और जो भय हैं, जितने हुए हैं, होंगे, जो भविष्य में होने वाले संत अवतार लेने वाले होंगे, जो हुए हैं और जो अभी वर्तमान में हैं, सबों के चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं। ये महानता है, ये संत की महानता होती है। तो संत जो होते हैं लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं। गुरु की कृपा हो जाए तो और कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और गुरु की कृपा कैसे होगा, गुरु की सेवा कैसे करें, आज गुरु जयंती है, गुरु की सेवा कैसे करें। एक उपाख्यान मुझे याद आया। हमारे देश को गौरव है शिवाजी पर। शिवाजी का नाम लेते हैं ना तो मन में उत्साह आ जाता है, मन में एक जोश आ जाता है। इन्होंने भारतवर्ष को सुरक्षित रखा, वैदिक सनातन धर्म को सुरक्षित रखा,
शिवाजी महाराज। अभी शिवाजी महाराज कोई ज्ञान कैसे हुआ? तो शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे समर्थ रामदास जी महाराज। एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज इनके यहां चले जाते भिक्षा मांगने के लिए। कहते जय 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 श्री समर्थ रघुवीर की। तो ये अपने महल में थे, देखा आज हमारे गुरु महाराज आए भिक्षा ले मांगने के लिए, गुरु को क्या देना चाहिए, कैसी सेवा होनी चाहिए। तो गए, एक कागज पर लिखा शिवा सहित संपूर्ण राज गुरु के चरणों में समर्पित है। कागज के टुकड़ा पर लिख दिया, जाके उनके झोला में दे दिया। तो गुरुदेव हंसते हुए कहते बेटा मुझे भूख लगी है, ये कागज के टुकड़े से क्या होगा, भूख बुझेगी, मुझे कुछ भोजन चाहिए, तू दे दिया कागज का टुकड़ा भिक्षा में। कहा महाराज इसमें मैं सब कुछ दे दिया। अब बोलो पढ़ो क्या लिखा हुआ। खोल के देखा शिवा सहित संपूर्ण राज गुरु के चरणों में समर्पित है। अब मुस्कुराने लगे समर्थ रामदास। देखिए गुरु परीक्षा भी लेते कभी कभी, मुस्कुराने लगे, कहते हैं बेटा ये संपूर्ण राज और तुम भी मेरा ही हो गया। तो इस राज से तो कोई मतलब नहीं है, ये राज तो मेरा हो गया, अब तुम भी मेरे हो गए हो, अब जो मैं कहूंगा वो तो करना होगा। तो उनको झोली दिया, कहा जाओ भिक्षा मांग के लाओ। अब एक राजा है, एक राजा है, देखिए सम्मान सब कुछ लोग बर्दाश्त करते, लेकिन सम्मान पर ठेस नहीं हो इसका लोग ख्याल रखते। बेचारे झोली लिया, लेकिन गुरु का आदेश है चले गए भिक्षा मांग के लाया, गुरु के चरणों में समर्पित किया। तो फिर गुरु भी भोग लगाए, उनको भी दिया। कहा बेटा ये राज तो अब मेरा हो गया, तू क्या करोगे। कहा महाराज मैं चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। कहा नहीं नहीं बेटा ये राज तू मुझको दे दिया है, राज मेरा हो गया है, तू भी मेरा है, लेकिन मैं तुमको आदेश देता हूं तपस्या करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे बदले तपस्या मैं करूंगा और तुम राज का संचालन करो। और लेकिन ख्याल ये रखना ये राज तुम्हारा नहीं है, ये राज मेरा है। और उन्होंने अपना एक वस्त्र, गैरिक वस्त्र उनको दिया, कहा इसी को तुम राजध्वज के रूप में झंडा में लगा दो। तो गैरिक वस्त्र लगा दिया झंडा में, भगवा वस्त्र कहते हैं ना, झंडा में लगा दिया। और ये राज करने लगे, लेकिन गुरु के प्रति बड़ी समर्पण की भावना, जब जाते थे गुरु की सेवा में लग जाते थे, बहुत सेवा करते थे। तो एक बार समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्यों के मन में हुआ ये राजा हैं, तब ना गुरु जी इनकी खातिरदारी करते हैं, हम लोग साधारण है इनके आगे पीछे करते रहते हैं तो हम लोगों का उतना महत्व नहीं, ये राजा है तो इनका सम्मान करते हैं। तो गुरु तो मन की बात जानते हैं ना, ये मन की बात समझ गए जो हमारे शिष्यों के मन में क्या बात है। एक दिन गुरु जी बहाना किया, कराहने लगा, छरपट करने लगा। तो शिष्यों ने कहा महाराज क्या हुआ। कहा बेटा पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, बहुत कष्ट हो रहा है। तो कहा कष्ट हो रहा है, दर्द से कोई उपाय है, कोई दवाई का है, इसका कुछ है। तो कहा बेटा दवाई तो नहीं है, लेकिन हमको बहुत कष्ट है, क्या करेंगे। हाँ सब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगा। अच्छा शिवा को जरा खबर दो। तो शिवाजी को खबर दिया गया। शिवाजी आए, देखा गुरुजी व्याकुल है, ये भी जाके चरणों में प्रणाम किया, आंख में आंसू है। कहा गुरुदेव क्या हो गया। कहा बेटा अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द, उदर सुल हो गया, बचूंगा नहीं। तो महाराज इसका कोई उपाय है, कोई दवाई। कहा दवाई तो है, लेकिन बड़ा असंभव दवाई है। कहा क्या दवाई है। कहा दवाई यही है, सिहनी का दूध अगर मिल जाए उससे दवाई बनेगा तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। अब सिहनी का शेरनी का दूध कौन जा लाने के लिए, सब शिष्य था।
समर्थ रामदास जी महाराज सबके तरफ देखते, सब सिर झुका लिया। बकरी का दूध मांगेगा तो लोग पकड़ के ला देगा, गाय का दूध पकड़ के ला देगा, लेकिन सिहनी का शेरनी का दूध कौन जगह लाने के लिए, सब सिर नीचे कर लिया। अब ये छरपट कर रहा। अब शिवाजी कहते महाराज मैं चलता हूं सिहनी का दूध लाने के लिए। कहा बेटा मत जा, सिहनी तो मार के खा जाएगा, छोड़ दो हमको। कहा नहीं गुरुदेव, आपका रोग ठीक हो जाएगा तो पहले मेरा जान चला जाए, लेकिन मैं जाऊंगा सेवा में। चले गए। अब सोना का कटोरा लिया और गए जंगल में। इसी तरह का जंगल था। जंगल में गए तो देखा एक मांद में 3-4 ठो सिंह का बच्चा शावक सब खेल रहा था। इनको हुआ जो सिंह का बच्चा है तो सिहनी भी होगी। गए वहां पर, बच्चे को पुचकारने लगा, इसे हाथ करने लगा। तब तक में सिहनी आ गई। तो सिहनी के मन में हुआ ये बच्चे को पकड़ने के लिए आया है। आया, कस के इसको पकड़ लिया गला, जैसे गला पकड़ता है पंजा से, गुर्रा रहा है। तो एक कहते माँ मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं बिगाड़ने के लिए आया हूं, तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे गुरुदेव को बहुत उदर सूल हो गया, पेट में बहुत दर्द है, नहीं बचेगा, लेकिन उसकी दवाई आपके दूध से बनेगा, इसीलिए मैं दूध लेने के लिए आया था। और प्रार्थना करने लगा माँ आप दूध दे देते, और आपको भूख लगी है तो आप दूध दे दीजिए, मैं दूध अपने गुरुजी को पहुंचा दूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा लौट करके, तो आप मुझे खा लेना। जैसे प्रार्थना किया ना, तो देखिए पशु को भी ज्ञान होता है, पशु को भी बुद्धि होती है। आज ही हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो कुछ खाने के लिए गाड़ी रोके ना, तो देखे उधर से कुत्ता निकला। वो कुत्ता तो किसी का होगा, जा रहा था उधर से, तो मैंने उनको आवाज दिया, तो देखा कुत्ता जा रहा था, तो मैं समझ गया जो इधर का कुत्ता है तो मुंडारी भाषा का कुत्ता होगा ही। तो उसी आवाज में उसको दिए तो कुत्ता आ गया मेरे नजदीक। अब कुत्ता को प्रेम होता है, उसको जैसे दिए खाने के लिए तो बड़ा प्रेम से खाया। अब जब तक वहां खड़े रहे तो कुत्ता भी एकदम खड़ा रहा। हम लोगों को बड़े आश्चर्य, कुत्ता को आपस में प्रेम, पशु भी है ना, अगर आपकी भावना उनके प्रति अच्छी रहेगी ना तो वे भी आपके प्रति अच्छा ही सोचते हैं। अब वही हुआ जो प्रार्थना किया ना, तो सिहनी सहम गई और ये बैठ करके दूध दूह लिया और लेके चले दूध लेकर। अब गुरुजी अपने निवास में थे। अब होता है क्या, ये तो परीक्षा ले रहे थे ना। अब जैसे दूध लेके दर से चले तो गुरुजी कहते हैं देखो जी हमारा बेटा गया था जंगल में, सिहनी का दूध लाने, लगता है अब सिहनी उनको पकड़ के खा गया, क्या हुआ अभी तक नहीं आया, चलो उसको खोजने के लिए चलते हैं। तो सब जैसे आगे आगे गुरुजी चले तो पीछे सबसे सब चला, तो देखा जंगल में उधर से आ रहा शिवाजी कटोरा लेते हुए। जाके प्रणाम किया, गुरुजी गुरुदेव कैसा आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रोग कैसा है। कहा देखो बेटा तुम्हारे जैसे जिनको शिष्य मिल जाए तो उनको रोग रहेगा, वो रोग तो समाप्त हो गया। तो भाव क्या है, गुरु की भक्ति कैसी करें, तो जिस तरह बेचारे शिवाजी करते थे। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति लगाया है, अति शब्द अति अटल और श्रद्धा, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा हो प्रेम हो तब ना, श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज भी अपने गुरु की खूब सेवा किए। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज से पहले उनके गुरु थे, उन गुरु के पास जब रहते थे तो 1 बजे 1:30 बजे रात तक सेवा करते थे, आश्रम की सेवा करते थे, खूब सेवा करते। फिर बाबा देवी साहब के चरणों में आए तो उनकी भी खूब सेवा करते थे। जहां जहां जाते थे बाबा देवी साहब तो ये भी आदेश लेकर जाते थे सेवा में। लेकिन गुरु कैसे होते हैं, एक दिन गुरु महाराज भोजन बनाए तो नया चावल था, तो संजोग से चावल
गीला हो गया। तो गुरु महाराज के मन में चावल गीला, तो थोड़ा घी डाल देंगे ना तो खाने में सुविधा रहेगा, तो उसमें घी डाल दिया। तो बाबा देवी साहब को जैसे दिया कटोरा में खाने के लिए, तो देखा उसमें घी ज्यादा है। तो कहा लाला आज मैं नहीं खाऊंगा। कहा हजूर खाया जाकर, नहीं आज नहीं खाऊंगा। जब नहीं खाए और रात में जब चरण दबाने के लिए गए ना, कहा लाला हमारे भोजन में भात में उतना घी काहे डाल दिया था। कहा आप ही में नहीं डाले थे, हम पूरे बर्तन में जो भात बनाए ना गीला हो गया तो उसमें घी डाल दिए थे। कहा ऐसा क्यों ना बोला। तो बोलता सब में घी दिए है तब तो हम खा लेते। हमको हुआ तुम्हारे मन में गुरुजी हैं, इनको कुछ ज्यादा घी डाल दें, इसीलिए मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। और एक दिन गुरु महाराज दाल बनाए तो संजोग से दाल में नमक कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन संत कैसे, तो गुरु कैसे होते, शिष्य को कैसे सुधारते हैं। अब बाबा देव साहब दाल खा रहे हैं, अब बहुत बड़ाई कर रहे हैं। आज जो है ना लाला जो दाल बनाया है बहुत मीठा दाल है, बहुत बढ़िया दाल लग रहा है खाने में, तो सबको बड़ी खुशी। अब बाद में जब गुरु महाराज जब दाल खाए तो बहुत नमक था, तब तो दाल में नमक था तो गुरुदेव ऐसा नहीं कहा खूब नमक डाल दिया है, ऐसा नहीं कहे, मनोबल गिरेगा। इसीलिए कहा बहुत बढ़िया दाल बना, बड़ाई किया। ये होते गुरु। हमारे संत कबीर साहब ने कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है, कुम्हार है, और शिष्य क्या है, घड़ा है। और घड़ा को बनाने वाले जो कुंभकार होते हैं ना, मिट्टी लाता है जंगल से और उसमें से कंकर पत्थर को चुनता है, पानी दे करके खूब सानता है, उसका लोंदा बनाता है और लेकर के चाक पर देता है। और चाक पर जैसे घुमा दिया तो चाक पर घूम रहा है, नीचे से सहारा देता है, ऊपर से एक थापी रहता है, ऐसे ऐसे ठुकते रहता है। तो गुरु क्या करते हैं, कुंभकार के जैसे कुंभकार घड़ा को बनाता है ना, तो नीचे से सहारा देता है, ऊपर से ठोकते जाता है। वो जैसा बनाना चाहते, घड़ा बनाना चाहेंगे, सुराही बनाना चाहेंगे, जो बनाना चाहेंगे, नीचे से सहारा, ऊपर से ठोकते जाते हैं और ठोक करके बना देते हैं। तो जिस प्रकार कुंभकार ठोकते भी हैं और बनाते भी हैं, उसी तरह गुरु शिष्य को डांटते भी हैं और भीतर से प्यार भी देते हैं। ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पुराना होता है, जन्म जन्मांतर का होता है। ये बात हम लोग को मानने की जरूरत है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे। एक बार सच्ची घटना है, एक सज्जन जहां सिकरीगढ़ धड़ा आश्रम है, उससे पश्चिम एक गांव है, उस गांव का नाम है मोहनिया। वहां पर गुरु महाराज का 20-21 एकड़ जमीन है, वहीं खेती बाड़ी होता है, वहां आश्रम है। तो संजोग से वहां के जो जमींदार थे उनको पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। तो कुछ लोगों ने कह दिया, जो संत है ना, जो न करे लकीर वो कर दे फकीर। तो लोगों ने उनको समझाया, प्रोत्साहित किया, जो आप गुरु महाराज के चरण शरण में जाइए, उनसे आशीर्वाद मांगिए, कहीं उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आपके वंश में कोई दीपक जलाने वाले हो जाए। तो गया, तो पति पत्नी दोनों गए। तो गुरु महाराज के पास जैसे गए तो गुरु महाराज कभी कभी डांटते भी थे, कभी कभी डांटते थे। जैसे गए ना तो पूज्य श्रीधर बाबा थे, कहाँ पर आए हैं, कहा हजूर ये नाम उनका कहा, अमुक बाबू हैं, ये आए हैं आपके पास, क्यों आए हैं। तो इनको पुत्र नहीं, संतान नहीं है, तो यह चाहता है गुरु महाराज कृपा हो जाए, एक संतान हो जाए, इसलिए आए। तो गुरु महाराज इतना जोर से बिगड़े, कहते हम मंत्रिया हैं कि हम झोला में रखते हैं, उठा के दे देंगे एक इनको। पूरा डांटना शुरू किया, भाग तो है कि नहीं, खूब जब डांटने लगे तो वो बेचारे जो था ना हट गया। और उनकी पत्नी जो थी घूंघट कार के खड़ी, हटिए नहीं, पुरुष जो होता है ना उसको जरा डांट दीजिएगा तो तुरंत भाग जाएगा, लेकिन महिला जो माताएं जो होती है उसमें श्रद्धा विशेष। अब डांट रहे गुरु महाराज, वो बेचारा हट गया, ये बेचारी खड़ी है। तब जब नहीं हटे तो संत न है, डांटना और प्यार दोनों बात उनके साथ। डांट तो दिया, अब जब नहीं हटती है तो गुरु महाराज कहते कौन खड़ी है, कहा हजूर
ये आपके बहू हैं, क्या बात है, ये नहीं जा रही क्या? तो वही कह रही जो गुरु महाराज का आशीर्वाद हो जाए। तब गुरु महाराज मौज में आ गए और एक प्रसाद का फल उठा के इसे दे दिए। तो संजोग से वो अपने आंचल में ले ली। तब बाद में उसको एक लड़का हुआ और वही व्यक्ति इतने खुश हुए जो 20 एकड़ जमीन गुरु महाराज के नाम से दे दिया। और जहां पर उनका घर है, मकान, अपने घर के बगल ही में जमीन था, उसमें आश्रम के लिए जमीन दे दिया। आश्रम भी हो गया। अभी वो आश्रम है, जमीन भी है, वो व्यक्ति भी है। वो व्यक्ति तो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी अब नहीं है, लेकिन जिस लड़का को दिया था वो लड़का है। अब तो वो लड़का भी बूढ़ा हो गया, मुखिया रहे थे कुछ भी बूढ़ा हो गया, लेकिन है लड़का। तो मेरे कहने का भाव, जो संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वह चाहेंगे तो उनकी कृपा से सब कुछ लोगों को होता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। ये हमारे गुरु महाराज के पास जो कोई जाते थे उनको बहुत प्यार। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे, जब मेरे पास वैसे व्यक्ति आता है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तब मुझे बड़ी खुशी होती है। गुरु महाराज के नजदीक जो साजन दुर्जन जो कोई आवे, एक दृष्टि निहार, सबको एक दृष्टि से निहारते थे। बड़ा छोटा की कोई बात नहीं है गुरु महाराज की। देखिए संत कैसे होते हैं। हमारे गुरु महाराज विदेश नहीं गए, लेकिन संत मत का प्रचार प्रसार विदेश में हो गया। जापान की एक महिला जिनका नाम इको फियोता था, वो जापान में अपने घर में सोई हुई थी। स्वप्न में उन्होंने गुरु महाराज को देखी। जैसे स्वप्न में देखी तो जगी ना, तो मन में एक उद्वेग हुआ। इस महापुरुष को देखे थे, इस संत को देखे थे, कैसे संत है, इसका दर्शन कैसे होगा? तो लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा संत महात्माओं का देश तो भारत है, जाओ भारत। तो आई हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां पर घूम घूम करके बहुत सारे आश्रमों में गई, तो बहुत सारे संत महात्माओं को उन्होंने देखी। लेकिन जैसा संत को स्वप्न में देखी थी, उस तरह का संत उनको दिखाई नहीं पड़ा। घूम के आई, फिर वह चिंतित हो गई, जब अब कहाँ मिलेगा। तो संजोग से स्वामी सत्यानंद जी महाराज के गुरु शिवानंद जी महाराज का आश्रम हरिद्वार में है। उनके आश्रम में जब ये जाती है तो वहां लोगों ने कहा एक और महात्मा है सत्यानंद जी महाराज, वो रहते हैं मुंगेर में, योगाश्रम चलाते। तो वहां आई, और वहां जब उनके आश्रम में जब जाती है तो वहां भी जब देखते महात्मा तो गुरु महाराज जैसे नहीं था। तब वहां लोगों से पूछा, वहां के लोगों से कहा जो और कोई महात्मा, कहा एक महात्मा है भागलपुर में, वह महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में रहते हैं। तो इनके मन में हुआ वहां जाए, तो वह कुप्पा घाट आई। और जैसे कुप्पा घाट आई ना, तो गुरु महाराज संजोग से नहीं थे, नेपाल गए हुए थे कार्यक्रम में। और जैसे आती है तो गुरु निवास में जैसे प्रवेश करती है ना, तो वहां पे इन्होंने क्या देखी, एक गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे उस तस्वीर को वह देखती है तो नाचने लगी, खुशी में नाचने लगी और कहने लगी यही महापुरुष है, इसी संत को मैंने स्वप्न में देखी है, इसी को मैंने देखी है। खूब नाचने लगी। और बाद में जब गुरु महाराज आए, उनका दर्शन हुआ तो बहुत खुश हुई, और गुरु महाराज से उन्होंने निवेदन किया हजूर मुझे दीक्षा दी जाए। तो उनको दीक्षा दिया गया, और जैसे दीक्षा लेती है और ध्यान करने के लिए बैठ गई, और जैसे ध्यान करती है ना, तो उसका मन लग गया ध्यान में, उसका संस्कार था। तो गुरु महाराज उनको पूछते हैं कैसा लगा। तो ध्यान में जो कुछ देखी थी वो तस्वीर बना के गुरु महाराज को दिखाई, और कहती है हजूर वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। कहती है जो बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। ध्यान करना सरल भी है, कठिन भी। सरल उसके लिए है जो करने के लिए कला जानते हैं, जिनको अभ्यास है,
तो उसके लिए सरल है, जो करना नहीं जानते हैं तो उनके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा ये बड़ा सरल भी है और कठिन भी है। तो कहने का भाव, इको फिजोता कहाँ रहती थी? जापान में, लेकिन गुरु महाराज वहां से भारत बुला ली। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है, कितना पवित्र संबंध है कहां पर और बुला लिए कहां पर। तो चाहिए गुरु महाराज ने लोगों के बीच ये ज्ञान देने का काम किया। तो आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सुख और शांति बाहर की वस्तु नहीं है, सुख और शांति सबके अंदर की वस्तु है। सुख और शांति चाहते हो तो अपने अंदर में चलो, और अपने अंदर में चलने के लिए क्या करना होगा? अपने अंदर में चलने के लिए अपने आप को अंदर में ले जाने की आवश्यकता, अपनी वृत्ति को समेटने की जरूरत है। हमारी वृत्ति बहिर्मुखी बनी हुई है, इंद्रियां बहिर्मुखी बनी हुई है, इसको अंतर्मुखी करें, अंतर में चलने का प्रयास करें। जो अंतर में चलेंगे, जो कोई अंतर में चलते हैं तो उनको ज्ञान होता है। और अंतर में चलने के लिए ही संतों ने कहा प्रभु का नाम जपो। ये प्रभु का नाम जो है, इस नाम का बड़ा महत्व है। इस नाम को प्रेम से जपने की जरूरत है। जो भक्त भगवान को भजते हैं, जो भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। किस तरह रक्षा करते हैं? महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो संयोग से वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और होता क्या, जैसे बढ़ रहे थे साथ में जैमिनी भी थे, सब थे। तो देखा क्या, कुरुक्षेत्र के मैदान है, उस मैदान में दो ठो चिड़िया का जो बच्चा होता है वो खेल रहा था। तो इनको लगा जो महाभारत का युद्ध हुआ इसमें बच्चे कैसे बच गए, इतने लोग मर गए, ये बचे कैसे? वो बच्चा इन लोगों को देखा ना, चिड़िया का बच्चा, तो घुस गया। कहाँ घुस गया? तो एक हाथी था ना, हाथी, तो हाथी के गले में बड़ा बड़ा घंटा होता है ना, तो संजोग से एक हाथी के गले में जो घंटा था, और जब हाथी को मारा गया तो हाथी जैसे गिरा, तो अगर हाथी गिर जाता, एक पक्षी अंडा दिया था, एक पक्षी अंडा दिया था जमीन में बालू पर, और जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तीर चलने लगा, अस्त्र चलने, आवाज होने लगा, सब भागने लगा। तो ये भी चिड़िया भागती है और मन ही मन प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे भगवान, हमारे बच्चे का रक्षा कैसे होगा, हमारा अंडा कैसे बचेगा। खूब हृदय से प्रार्थना किया। तो तीर जैसे चली ना, तो एक हाथी को लगा, वो हाथी जैसे गिर गया, तो हाथी उस अंडा पर नहीं गिरता है। देखिए ईश्वर की लीला, ईश्वर की मौज कैसे, जैसे गिरा तो घंटा बहुत बड़ा था हाथी गले में लटका, वो घंटा गिर गया उस अंडे पर। वो अंडा फंस गया कहां पर? उस घंटा के अंदर में, और घंटा के अंदर में गिर जाने का अंडा क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। अंडा फूट गया, वो बच्चा उसी से बड़ा निकलने लगा, बाहर भीतर करता था। तो कहने का जब पूछा गया, जो महाराज ये महाभारत के युद्ध में इतने सैनिक मारे गए, ये अंडा भरवी का अंडा कैसे बच गया? ईश्वर की कृपा से अंडा गिर गया, वह घंटा, जिसके कारण सुरक्षित रह गया। तो प्रभु लोगों की रक्षा करते हैं, ईश्वर लोगों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए उस ईश्वर का नाम को जपते रहें, प्रभु के नाम को जपते रहें। जो कोई प्रभु के नाम को जपते हैं उनका संकट टलता है। इसीलिए प्रभु के नाम को जपने की जरूरत है। और हमारे गुरु महाराज कहते, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ठीक ठीक मंत्र को जपिए, और जब ठीक ठीक मंत्र को जपेंगे तो जिनको याद करते हुए वे प्रभु आते हैं, उस प्रभु का दर्शन होता है। ये प्रभु का दर्शन होना ही अंतर में, इसी को हमारे संतों ने मानस ध्यान कहा। पहले मानस जप, फिर मानस ध्यान, इसके बाद दृष्टि योग की साधना है। अपने आप को और समेटिए, और समेटने के लिए ही बिंदु ध्यान करते हैं। और जब सिमटा होता है तो अपने अंदर में शब्द सुनने को मिलता है।
जिसे नादानुसंधान कहते हैं, उस शब्द के सहारे अपने अंदर में चलते हैं। और जो कोई अपने अंदर में चलता है तब उस प्रभु को पाते हैं। तो संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, अपने अंदर में चलो, और जो कोई अपने अंदर में चलते हैं उस प्रभु को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस साधना को करने के लिए भोजन पवित्र होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ये जो मांस मछली अंडा सेवन करते हैं इनका सेवन न करें। जो मांस मछली खाते हैं ये धर्म की विरुद्ध बात है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किसी जीव की हत्या न करें, इसीलिए मांस मछली अंडा का सेवन न करें। मांस मछली अगर खाते हैं तो संतों ने कहा, मांस मछलियां खात है सुरापान से हित, सो नरदर से जाएंगे जो मूली का खेत। मांस मछली का सेवन न करें। गुरु महाराज और जितने भी संत हैं सबों ने एक स्वर से ही कहा, जो मांस मछली का सेवन न करें, किसी तरह का नशा का सेवन न करें। तब हमारा जीवन कैसा बनेगा? जैसा अन्न खाएंगे, जैसा भोजन करेंगे, उसी तरह का हमारा भजन बनेगा। इसलिए मांस मछली का सेवन न करें। जो कोई मांस मछली का सेवन करते हैं तो फिर उनका मन विशेष चंचल होता है। मन विशेष चंचल न हो तो सात्विक आहार लेने की जरूरत है। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पीजिए पानी वैसे होगी वाणी। जिस तरह का पानी पीजिएगा उस तरह का वाणी होगी, और जैसा अन्न खाइएगा वैसा आपका मन होगा। इसलिए पवित्र आहार लीजिए और साथ ही साथ नशा का सेवन न करें। संतों ने कहा, जो नशा का हुआ शिकार उसका उजरा घर परिवार। इसलिए किसी तरह का नशा नहीं। हम लोग देखते हैं ना, हमारे झारखंड में अब वृक्ष में फल आएगा, अब वृक्ष में फल आएगा, आम वगैरह फलता है, लीची फलता है, सब गाछ हरा भरा हो जाता है कि नहीं? सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है। लेकिन महुआ को देखिएगा, महुआ में जैसे फल लगता है तो ये को पात नहीं रहता, को पता रहता है। महुआ में जैसे फल लगेगा तो एक भी उसमें पत्तियां नहीं, सब झड़ जाता है। तो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा पात ले सब वृक्ष फले, महुआ फले पत खोए। ऐसे पतित को पान करे तो काहे न फजियत होए। कहते जो वृक्ष फल देता है तो पहले पत्ता को लाता है, लेकिन महुआ ऐसा है जैसे फलने लगता है तो हरा भरा महुआ है, उसका पत्ता सब झड़ जाता है। कहता पत्ता झड़ गया मतलब अपने अंग प्रत्यंग को गिरा दिया, पतित हो गया। इसके बाद उसमें फल आता महुआ। जब महुआ फलता आता हम लोग जाते चुनने के लिए, बिछने के लिए, और महुआ को जमा करते हैं। अब महुआ से क्या बनाते हैं? महुआ से हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग हरिया कहते हैं, दारू कहते हैं, शराब कहते हैं, बनता है और उसका सेवन करते हैं। संतों ने कहा जो वृक्षम अपने पत्ते को खोकर फल देता है तो पतित न हुआ, और वैसे पतित को जो कोई पान करेगा तो उनकी फजियत कैसे होगा? वो अगर पी लिया तो सड़क पर काहे न किनारे गिर जाएगा, नाला में काहे न गिरेगा, उनको उनका विवेक काहे न समाप्त हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा जो महुआ जो है, शराब दारू, इससे बच के रहिए। मैं तो कहूंगा जो आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, हरिया पीते हैं, उसमें जो पैसा आपका खर्च होता है उस पैसे को बच्चे के पढ़ाई में खर्च कीजिए। बच्चे को कलम दीजिए खरीद कर, बच्चे को कॉपी दीजिए खरीद कर, बच्चे को स्कूल का वस्त्र दीजिए खरीद कर, तो आपके बच्चे शिक्षित होंगे। और जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे ना, ये शिक्षा ऐसा सिहनी का दूध है जिसको पीकर सब जगह लोग धारने लगेगा। इसीलिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो, तो शिक्षा जब आप लेना चाहते हैं तो संतों ने कहा इसके लिए अपने बच्चे को उचित शिक्षा दीजिए, और जो बेफालतू का खर्च करते हैं हरिया शराब में, उस पैसे को बच्चे के पढ़ाई में लगाइए। बच्चे के पढ़ाई में लगाइएगा तब आपका बच्चा अच्छा होगा, आपका बच्चा विद्वान बनेगा,
जब शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा तब समाज का स्तर ऊपर उठेगा। इसलिए समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सुशिक्षित समाज हो और साथ साथ अध्यात्म ज्ञान हो, और अध्यात्म ज्ञान होगा तब बच्चे और महान बनेंगे। अध्यात्म ज्ञान चाहिए। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में हम लोग कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को ठीक ठीक नहीं जान पाते। इसीलिए हमारे संतों ने कहा हमारे बीच अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। हमारे समाज में अध्यात्म ज्ञान जब आएगा तब तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारा समाज बनेगा, हमारा समाज सुंदर होगा। यह समाज में अध्यात्म ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, संतों के ज्ञान को सुनेंगे नहीं, तब समाज में वह ज्ञान नहीं होगा। हमारे भगवान श्री राम ने भी संसार के लोगों को उपदेश किया, जो भाई जाओ परलोक यहां सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दीर्घाहूं। उन्होंने कहा अगर आप यहां भी सुख से रहना चाहते हो और यहां के बाद के जीवन में सुख से रहना चाहते हो तो मेरे वचन को सुनो और उसको हृदय में धारण करो। वह वचन क्या है? वो वचन यही है जो भक्ति करो। भक्ति करने की जरूरत है, भक्ति करें। हमारे पूज्यपाद जिनकी तस्वीर देखते हैं, इनके प्रिय शिष्य मारुति संत सेवी परमहंस जी महाराज वे बड़ा अच्छा कहा करते थे। कहते थे बड़ी आश्चर्य की बात है, जिस काम में संदेह है उस काम में तो हम लोग पिल पड़ते हैं, और जिस काम में कोई किसी तरह का संदेह नहीं है उस काम पर ध्यान नहीं देते। वो कहा करते थे लोग व्यापार करते हैं, घर की पूंजी लगाते हैं, व्यापार में सफलता हासिल होगी कि नहीं इसमें संदेह लगा रहता है, लाभ होगा कि हानि होगा इसमें संदेह रहता है। आप किसान हैं, खेती करते हैं, घर की पूंजी आप खेती में लगा देते हो, तो खेती से लाभ होगा कि हानि, फसल उपज आएगी कि नहीं इसमें संदेह है। लोग बड़े बड़े चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे पूंजी उसमें लगाते हैं, लेकिन उसमें संदेह है जीतेंगे कि हारेंगे, संदेह। ये सब काम में संदेह है, लेकिन इसके लिए लोग सारी शक्ति को झोंक देते हैं। लेकिन संसार में एक काम ऐसा है उसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। वो कौन सा काम है? हम मरेंगे कि नहीं, इसमें किसी को संदेह है? इसमें किसी को संदेह नहीं है। हम मरेंगे कि नहीं, मतलब मरना निश्चित है, सब कोई मरेंगे। जिस काम में संदेह है उस काम को तो हम लोग खूब बढ़िया से करते हैं, और जिस काम में कोई संदेह नहीं है निश्चित रूप से मरेंगे, तो मरेंगे तो कुछ करना चाहिए ना, मरेंगे तो कुछ करना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था करते हैं, संत महापुरुष कहते हैं यहाँ की व्यवस्था आप करते हैं, बढ़िया घर मकान दुकान करते हैं, लेकिन कितना दिन के लिए, कितना दिन संसार में रहेंगे? यहां से तो जाना पड़ेगा। संतों ने कहा यहां से जो जाना पड़ेगा तो इसके लिए कहां जाओगे, क्या आपकी व्यवस्था है, इसकी भी तो सोच होनी चाहिए। इस संसार में हैं और संसार से एक दिन जाएंगे, और संसार से जाएंगे कहां जाएंगे, कैसी यात्रा होगी? वह यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है, उस यात्रा के बारे में सोचिए। संत महापुरुष कहते हैं कहां जाना है इसको जरा सोचिए, क्या करना है संसार में, हम क्यों आए हैं, संसार में जन्म लिए हैं। संसार में जन्म लेना किस लिए हुआ? सिर्फ खाने पीने के लिए? सिर्फ खाने पीने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना जी। ये खाना पीना तो पशु भी करते हैं, और उतना ही काम हम लोग भी करते हैं। तो पशु और हम में क्या अंतर रहा? इसलिए संतों ने कहा खाइए पीजिए ठीक है, लेकिन भगवान का भजन कीजिए। अगर ईश्वर को याद करते रहिएगा तो किसी तरह का संकट होगा तो ईश्वर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। हमें चाहिए ईश्वर पर, भगवान पर, गुरु पर पूर्ण भरोसा। इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात और विश्वास की बात नहीं होना चाहिए। और हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे भगवान जो कुछ करते हैं हमारे भला के लिए करते हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हम लोग का विश्वास हिल जाता है जब हमारे और आपके मन के अनुकूल काम नहीं होता है, तो हम लोगों का विश्वास हिलता है। संतों ने कहा ऐसा नहीं करें। एक राजा थे, उनको ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास नहीं था, वो ईश्वर को नहीं मानता था। संयोग से उन्हीं के यहाँ के मंत्री साहब थे, बड़े ईश्वर विश्वासी था, उनको ईश्वर पर बहुत विश्वास था। जो कुछ होता था ना तो कहता था ईश्वर की कृपा से जो हुआ ठीक ही हुआ, जो हुआ ईश्वर ठीक ही करते हैं, ऐसा कहता था। जैसा हम लोग नहीं कहते हैं सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिस तरह भगवान रखते हैं वैसा रहिए। तो जिसको ईश्वर पर विश्वास हो वो न कहेगा, लेकिन उस राजा को विश्वास नहीं था। संजोग से एक दिन राजा साहब की उंगली कट गई, उंगली कट गई, रक्त का स्राव होने लगा। सब लोग आ गए, सब एक स्वर से कहा बहुत दुख की बात है, राजा साहब की उंगली कट गई। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं चाहिए, इतने कोमल है राजा का शरीर और उंगली कट गई, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ने बड़ा अन्याय किया जिसकी उंगली कट गई। तो सब एक स्वर से ही कहने लगा। संजोग से मंत्री साहब आ गए, तो मंत्री साहब ने देखा राजा साहब की उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की मौज है, इसकी उंगली कटी है, भगवान जो करते अच्छा करते। जैसे कहा तो राजा साहब को बड़ा क्रोध हुआ, ये हमारा नमक खाता है मंत्री, हमारे यहाँ रहता है और हमारी उंगली कट गई। तो राजा की उंगली कटी तो ये कहता भला हुआ, भगवान ने अच्छा किया। ऐसे नमक हराम, ऐसे बेईमान मंत्री को रखना अच्छा नहीं है, बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। तो मंत्री साहब को भी कोई कष्ट नहीं हुआ, चले गए। कहा राजा साहब ईश्वर जो करते अच्छा करते हैं, अब मैं जा रहा हूं, मुझे लाभ हुआ, चले घर। और जैसे घर गए तो संजोग से नया मंत्री की बहाली किए, उंगली जो कटी हुई थी घाव भी ठीक हो गया। राजा साहब को आदत पड़ी हुई थी शिकार करने का, फिर चले शिकार खेलने के लिए। संजोग से एक शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में चला गया। मंत्री पीछे रह गए, सिपाही पीछे रह गए, राजा साहब अकेले पड़ गए। संजोग से जब घनघोर जंगल में गया तो वहां पर कुछ लोग थे बैठे हुए, इनको देखा तो इनको पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो वे सब थे बहुत बड़े डाकू थे। उन लोगों ने आपस में विचार किया था, मनौती किया था माँ दुर्गा से, जो आज माल सुधरेगा ना तब नर बलि देंगे। तो संजोग से खूब रात में डकैती करके बहुत माल कमा के लाया था, तो सोच रहा था किसी व्यक्ति को पकड़ के बलि दे देंगे। और संजोग से राजा साहब पकड़ा गए, तो देखा राजा साहब देखने में बहुत सुंदर है। तो सबों ने कहा आहा ये माँ की कृपा कैसी है, तो देखो ना बिना बुलाए बुला लिए हैं। अब राजा साहब सुन रहा, डर से थर थर कांप रहा। वहां पर पंडित जी आए, कहा ठीक है अब इनकी परीक्षा हो, स्नान करवाया, सब कुछ करवाया। अब कहा देखो जी इनका कोई अंग भंग तो नहीं हुआ है, जरा देख लो तो, और अंग भंग हो गया होगा तो कहीं बलि पड़ गया होगा। देखते हैं ना हम लोग भी बलि बहुत लोग देते हैं ना, तो जो खाने वाले हैं वो तो गला कटवा देते हैं, और जो खाने वाले नहीं है किसी के कहने पर गछ लिया है तो वो बलि देंगे तो गला नहीं कटवाते, वो कान कटवा देता है। क्यों भाई, उनको तो खाना तो है नहीं, वो खाएंगे नहीं तो इसलिए कान कटवा देता है। जो खाने वाले हैं गला कटवाते, सब मिलकर खाएंगे। अब देखा गया राजा साहब के अंग प्रत्यंग को देखा तो बड़ा गौर से देखा तो एक व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई उसकी उंगली पर। कहते महाराज सब कुछ तो ठीक है लेकिन उंगली कटी हुई है, लगता है पहले भोग लग गया है। तो कहा भगा भगा, पहले उंगली कट गई है इसका मतलब भगवान को पहले चढ़ गया, माई को हटा इसको। जैसे राजा को छोड़ा ना, घोड़ा पर चढ़ के भाग के आया, और मन ही मन सोच रहा था भगवान ठीक है कहा, मंत्री जो करते अच्छा करते हैं। हमारी उंगली कट गई थी तब न गला बच गया, और नहीं तो उंगली ठीक रहता तो गला साफ हो जाता। इनको थोड़ा विश्वास बढ़ा ईश्वर पर। संजोग से आ गए, मंत्री साहब भी आए। तो राजा साहब ने कहा मंत्री जी उस दिन तो हमको विश्वास नहीं था, जब हमारी उंगली कट गई तो आपने कहा था ईश्वर जो करते अच्छा करते हैं, तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ था, मैं आपको हटा दिया था। लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ ईश्वर जो करते अच्छा करते, हमारी उंगली कटी थी आज मेरा गला बच गया। लेकिन एक बात
मैंने जो आपको हटा दिया ये अनुचित हुआ, यह ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। कहा नहीं महाराज, ये भी ईश्वर ने अच्छा ही किया मेरे लिए। आपने मुझे हटा दिया तो मेरे लिए अच्छा हुआ। कहा क्यों? कहा महाराज आप गए थे तो मैं भी आपके साथ जाता। वो नया मंत्री था तो ना पीछे रह गया, मैं तो आपके साथ लगा रहता और वहां जाता तो दोनों आदमी पकड़ा जाते, और दोनों पकड़ा जाते तो दोनों का देखा जाता। तो आपकी तो उंगली कटी हुई थी, आपका गला बच जाता, हमारी उंगली तो नहीं कटी हुई थी तो मेरा तो गला तो साफ हो जाता। इसलिए उस समय आपने हटाया तो अच्छा ही किया, ईश्वर ने जो किया अच्छा ही किया। और फिर राजा साहब बहुत खुश हुए, कहते ठीक है मंत्री साहब का जितना वेतन होना चाहिए हटाए थे उसका दूना वेतन दे दो। तब मंत्री साहब कहते देखिए महाराज, ईश्वर जो करते अच्छा करते, बिना काम का डबल दाम मिल गया कि नहीं। तो ईश्वर पर विश्वास रखें, भगवान पर आस्था रखें, गुरु पर विश्वास रखें। अगर विश्वास रखेंगे ईश्वर जो कुछ करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव जी की तस्वीर देखते उन्होंने कहा एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा प्रयंतर में उनकी प्राप्ति की दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इसको जीवन में उतारना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज इस संसार में 101 वर्ष रहे, संसार के लोगों को सतपथ दिखाने का काम किया। और इन्होंने जहां पर 18-19 महीने रहकर ज्ञान की प्राप्ति किया, आज वो जगह संसार में पावन तीर्थ के नाम से विदित है। उस जगह का नाम है महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर। वहीं गुरु महाराज रहे। और अंत में जिस दिन संसार से जा रहे थे उस समय भी हम लोगों को उपदेश देकर के गए। उस दिन गुरु महाराज की श्वास चल रही थी और कह रहे थे स्वीकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कह रहे थे स्वीकृत करो, अच्छा कर्म करो, स्वीकृत कर ले, नाम सुमर ले, प्रभु का नाम लेते रहो, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का खबर नहीं है, कब क्या हो जाएगा ठिकाना नहीं। श्वास जो निकलती है वो भीतर जाएगा कि नहीं, जो भीतर गया वो बाहर होगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए संतों ने कहा श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवध घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। एक एक पल का जो है इसका खबर नहीं है, एक एक श्वास का बड़ा महत्व है। इसीलिए एक एक श्वास को संसार के विषयों में न लगावें, इस श्वास को प्रभु के सुमरन में लगावें। जिस तरह संसार के कामों को करते हैं, दुकान करते हैं, रोजगार करते हैं, खेती करते हैं, चाहिए ही करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ समय निकाल करके सुमरन भजन भी करते रहना। थोड़ी भी देर बैठ करके, जिस पर आपकी आस्था हो, जिस पर आपका विश्वास हो, बैठ करके जरूर जप कीजिए, बैठ करके जरूर ध्यान कीजिए। जप और ध्यान कीजिएगा तो आपको शांति मिलेगी, आपको शकुन मिलेगा। इसलिए जप और ध्यान करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा करते रहिए। घर में रामायण रखिए, घर में गीता रखिए, रामायण का पाठ कीजिए, गीता पढ़िए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। इससे आपका संस्कार बनेगा, बच्चे सब भी उसको सुनेंगे तो उनका भी संस्कार बनेगा। इसीलिए घर की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आज यहाँ पर हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की 140वीं पावन जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और बड़ी खुशी है। ये जो झारखंड का अंतिम जिला कहा जाए सिमडेगा, यहाँ पर इस मंगलपुर में भी यह महर्षि मिहि आश्रम स्थापित है। यह संत मत वैदिक सनातन मत है। यह सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। यहाँ पर हम सब यही कहते हैं, हम सबों को आपस में मिलकर रहने की जरूरत है। हम सबों को जितने मानव मात्र हैं सब हम लोग भाई हैं, सब एक साथ रहें और एक साथ रहकर ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर का भजन करें, तब तो हमारा कल्याण होगा। इस आश्रम को स्थापित करने का उद्देश्य यही है, हमारा वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा मजबूत हो। इस क्षेत्र में इस आश्रम के स्थापित करने का लक्ष्य यही है, जो यहाँ के लोगों को
धर्म से जोड़ा जाए, अध्यात्म से जोड़ा जाए और हमारे घर घर में रामायण, गीता और संत की वाणी गूंजे, जिससे लोगों का जीवन सुधरे, लोगों का जीवन बदले। हमारे आराध्य देव तो कहा करते थे धर्मांतरण की कोई जरूरत नहीं है, तब हृदय परिवर्तन चाहिए, हृदय में बदलाव हो, हृदय में आध्यात्मिकता आ जाए, ऐसी बातें चाहिए। इस तरह जब करेंगे, तब जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेंगे। एक एक मनुष्य अगर सुधरेंगे तो एक एक मनुष्य ही समाज बनता है, और समाज जब सुधरेगा तो हमारे राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो हमारा राष्ट्र सबल होगा। इसीलिए संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, सबों को सदाचारी बनना चाहिए। सब सदाचारी बनेंगे तो समाज में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इससे लोग जब दूर रहेंगे और ईश्वर की भक्ति करेंगे, आपस में मेल प्रेम से रहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा। इस संत मत का यही संदेश है, आपस में मिलजुल के रहें, सत्संग करें तो बड़ा अच्छा है। ये सिमडेगा जिला को जब मैं देखता हूं तो हमें लगता है पहले ऋषि मुनि इसी तरह जंगल में रहते थे, उसी तरह का जंगल पहाड़ दिखाई पड़ता। प्राचीन समय का ऋषि मुनियों का जीवन हम लोगों को दिखाई पड़ने लगता है, परिलक्षित होने लगता है। तो इस समाज, और यहाँ इस समाज के लोगों को देखता हूं तो बड़े पवित्र हृदय के हैं, बहुत सरल हैं। इन लोगों की सरलता और हृदय की उदारता देखता हूं तो लगता है इन्हीं लोगों के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। जिनका हृदय सरल होता है ना, शुद्ध होता है, उनके हृदय में परमात्मा का निवास होता है। और यहाँ पर जो आश्रम देखते हैं हमारे श्रद्धेय भुवनेश्वर बाबू की उदारता है, जिन्होंने ये जमीन दिया है, और जमीन देने के बाद इस पावन भूमि पर ये महर्षि में आश्रम की स्थापना हुआ। इस आश्रम को बनाने में हमारे बहुत सारे लोगों का योगदान है। हमारे यहाँ पर देखते हैं हमारे संत मत जिला संतक समिति रांची के संरक्षक हमारी फतेहचंद अग्रवाल, हमारे यहाँ पर बैठे हुए योगेंद्र पोद्दार, बैठे हुए हमारे राजकुमार बाबू, अजय बाबू, और साथ ही साथ एक बड़े सरल और पवित्र हृदय के महापुरुष आए हुए हैं, वो मदन बाबू, जिसको लोग चूरू वाला कहते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और इसको खड़ा करने में हम लोग, हमारे दामोदर देवेंद्र भगत, उनका भी बहुत योगदान है। और साथ ही साथ जिस तरह भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं उठाए थे गोवर्धन पहाड़ को, लेकिन सारे ग्वाल को भी कहा था आप अपना अपना लाठी लगाइए। तो जितने लोग हैं उसी तरह गुरु महाराज की लाठी प्रति आश्रम खड़ा है, लेकिन और जितने हम लोग हैं सब हम लोग अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, अपनी क्षमता के मुताबिक यहाँ लोग सहयोग करते हैं। कोई तन से करते, कोई मन से करते, कोई धन से करते। जिनको गुरु महाराज परमात्मा ने जो कुछ दिया है उससे लोगों ने यहाँ सहयोग किया है, और भविष्य में लोग सहयोग करते रहेंगे, जिससे आश्रम की उन्नति होगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे सिमडेगा शहर से भी हमारे गणिमान सज्जन आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन लोगों को मैं देखा तो मुझे लगा कि इन लोगों की आवश्यकता है, हमारे धर्म का ध्वजा मजबूत हो, हमारा धर्म मजबूत हो, इसके लिए भीमा शाह की जरूरत है। तो इस तरह के लोगों की आवश्यकता है। गुरु महाराज परमात्मा ने जिनको जैसा दिया है तो इस तरह यहाँ आएंगे, सहयोग करेंगे। हमारे जितने भी भाई हैं, भाई बहन हैं जो अलग होते जा रहे हैं, सब एक साथ होंगे, और एक साथ होकर के तब जो वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा मजबूत होगा, समाज में लहरेगा, और हम लोगों की जो संस्कृति है, हम लोगों की संस्कृति मजबूत होगी। यही संत मत का ज्ञान है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। ठीक है ना, ये धरे माइक